नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे आई नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सब दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें मोदी ने और फंसा दिया इजराइल जाकर। ऐसे में नीतीश तो लालू के घर चले गए। बड़ी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं इस समय हम लोग की, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि समर्थन दे रहे हैं, नीतीश और नायडू। यह दो मुख्य कड़ी हैं। इन्हें जरा समझने की जरूरत है कि एक ऐसे मोड़ पर, मुश्किल दौर से यह गुजर रहे हैं कि जिस वक्त मोदी सरकार मुश्किलों में फंसी हुई है और बदनाम हो रही है। यानी कि मोदी गवर्नमेंट पर बहुत सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। यह सवाल तथ्यों पर हैं और प्रमाणित भी हैं, क्योंकि जो जिन मुद्दों पर घिर रही है सरकार, वह अमेरिकी अदालत और ब्यूरोक्रेसी द्वारा जुटाए गए सबूत है, तो उसे एंथेटिक सबूत माना जाएगा। अब ऐसे में उन डॉक्यूमेंट के सहारे कांग्रेस जिस तरह से हमलावर हो गई है और मोदी सरकार भागती हुई नजर आ रही है, तो सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं और बदनामियां भी सरकार की लगातार बढ़ रही हैं। और जब बदनामी सरकार की बढ़ रही है तो मुश्किल बढ़ती जा रही है, मुश्किलों में घिरती जा रही है। तो ऐसे में जब यह आवाज गूंजने लगी कि जो सहयोगी दल है उनसे भी सवाल पूछा जाए कि वह क्यों समर्थन दे रहे, तो ऐसे में मुश्किल बढ़ जाती है। अब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल चले गए और जबकि इस वक्त इजराइल जाना उनका ठीक नहीं था, क्योंकि ईरान हमारा बहुत ही पुराना मित्र रहा है और कम रेट में ऑयल वहां से हमें मिलते रहे हैं। पुराना रिश्ता है उससे, हर चीज में वह साथ दिया है। तो ऐसे में अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है, कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है, और इजराइल की वजह से ही यह सारी चीजें हो रही हैं। तो उस इजराइल के पास जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी चीज कि इजराइल हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त आई तो भी अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं गए। लेकिन नरेंद्र मोदी का यह दूसरा दौरा है। जिस इजराइल का हमारा देश समर्थन नहीं करता, उस इजराइल के साथ बहुत सी नजदीकियां इनकी अब नजर आ रही है। यहां तक कि बातें निकल करके आ गई कि इजराइल से हमारे देश के प्रधानमंत्री का विदेश नीति तय होता था। यह सारी चीजें निकल करके आ रही है। यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या इजराइल हमारे देश की विदेश नीति तय कर रहा था, क्योंकि एप्स्टीन से जुड़ी जो भी डॉक्यूमेंट है, अनिल अंबानी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उसमें जो जिन विदेश नीतियों की बात कर रहे हैं या सरकार के खाके का बात कर रहे हैं, सरकार जो भी योजनाएं लेके आ रही है, योजना लाने के बहुत पहले एप्स्टीन से चर्चा हो रही है। यह सबूत आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार पूरी घिर गई है। और जब घिर गई है, सबूत सामने आने लगे हैं, तो सरकार बौखला सी गई है। अब कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो गए वह स्वयं के लिए गए हैं, स्वयं बचाने के लिए गए, लेकिन पैसे खर्च तो देश के हो रहे हैं, मोदी के घर के थोड़ी हो रहे हैं। अब ऐसे में दाग चंद्रबाबू नायडू पर भी लग रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू मुश्किल हो रहा है कि अब क्या करें और क्या ना करें, समर्थन वापस लें या न लें। यह विचार उन्हें करना है, क्योंकि यह सवाल अब जनता पूछने लगी है कि ऐसी सरकार को सपोर्ट क्यों किया जा रहा है। इसका असर वोट बैंक पर पड़ेगा। दूसरी चीज,
मोदी का इजराइल दौरा कई सारे सवाल उत्पन्न कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बेचैन यह नहीं कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्यों गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात की बेचैनी बढ़ रही है कि सरकार चली जाएगी तो क्या होगा, यह जांच चली तो क्या होगा। और जांच तो चलेगी, आज नहीं तो कल, कभी तो चलेगी, चलेगी होगी जरूर मोदी के हटने के बाद। और दूसरा चीज, नीतीश कुमार, जैसे मैंने कहा, नीतीश जो चले लालू के घर चले गए। राबड़ी देवी आवास को जो खाली करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने एक साजिश रची थी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने अधिकारी और मंत्रालय को कहा कि राबड़ी देवी का आवास खाली कराओ और इसको लेकर के नोटिस जारी हो गए थे। 90 दिन का वक्त दे दिया गया था, 90 दिन का वक्त पूरा हो गया। और जब नीतीश कुमार को पता चला इस बात का तो नीतीश कुमार ने अधिकारी को बुलाया, मंत्री को भी बुलाया। तो बात निकली कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा था, ध्यान दीजिएगा, नीतीश आग बबूला हो गए, फटकार लगाने लगे। और फटकार लगाने के बाद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के उस मंत्री को अपने दफ्तर में बुलाया और बुला करके जम के फटकार लगाया और उसके फैसले को पलट दिया, भाजपा के फैसले को पलट दिया और खाली नहीं होगा राबड़ी आवास, यह बात कहती। और उसके बाद यहीं तक नहीं रुके, नीतीश कुमार के घर और राबड़ी देवी के घर का बाउंड्री वॉल एक ही है और उसमें एक दरवाजा कहा जाता है, हर कोई जानता है इस बात को। इस बार नीतीश कुमार उस दरवाजे से लालू यादव के घर इश्तेहार पार्टी में चले गए। यह कहा जा रहा है कि पिछली बार भी नीतीश कुमार जब पलटी मारे थे तो नीतीश कुमार पैदल ही गए थे और बिना किसी को बताए गए थे, और इस बार भी बिना बताए गए। तो क्या सरकार पलटने जा रही है? यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है जो बेचैन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो रवैये रहे विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार को एहसास दिलाने का कि वह बहुमत की सरकार नहीं चला रहे हैं, वह सहयोग से चला रहे हैं। तो यह कि विधायकों के 4 करोड़ का जो निधि होता है बजट का, उसे बढ़ाने का नीतीश ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उत्पात मचाया और कहा कि आप वोटिंग करा लीजिए। यह बात कांटे की तरह चुभ गई नीतीश कुमार को, और यह सारी वजहें भी रही लालू प्रसाद यादव के जाने के पास, कि लालू प्रसाद यादव के पास गए। यह सारी वजह रही कि विपक्ष के साथ एक कंफर्टेबल सरकार। यह बातें आधिकारिक तौर पर आई तो नहीं है, लेकिन इन बातों में सच्चाई काफी है। दूसरा, कि चंद्रबाबू नायडू को मोदी ने फंसा तो दिया, क्योंकि एप्स्टीन का जो जिन है निकल रहा है वह पूरी सरकार को अपने लपेटे में ले रहा है, धुआं धुआं हो रही है सरकार। और इजराइल जाने से टकराव बढ़ेगा। इजराइल जो गए हैं मोदी, तो टकराव बढ़ेगा, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों गए, कौन सी ऐसी आफत आ गई थी कि इस वक्त जब जंग छिड़ने वाला है, हर कोई अपना वहां का दौरा रद्द कर रहा है, तो आप क्यों गए। और दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी का विरोध इजराइल में हो गया, वहां संसद में भाषण दिया और विपक्ष वहां का बाइकआउट कर गया। यहां तक कि सीजीआई भी सुप्रीम कोर्ट का इजराइल के नहीं आए, सिर्फ सत्तारूढ़ दल ही रहे। और इसी सत्तारूढ़ दल का एक बादशाह एप्स्टीन था। तो सोचिए कि मोदी का स्वागत कौन कर रहा है, एप्स्टीन का जो बादशाह था उसके गण कर रहे हैं। तो कांग्रेस पूरे हमलावर है। अब कांग्रेस कह रही है कि जेफरी एप्स्टीन ने बना दी जोड़ी, और पूरे विश्व में इस बात को लेकर के गिरफ्तारियां और इस्तीफे हो रही हैं, और हमारे देश की सरकार सांस भी नहीं ले रही है, जबकि मंत्रिमंडल का नाम आया है, मोदी का नाम आया है।
अनिल अंबानी जो बहुत खासम खास थे, जिन्हें राफेल का मेंटेनेंस दे दिया था, वह उनका नाम आया। कुछ नहीं किया जा रहा है। और जो जो मोदी ने किया है, जिस जिस तरह से अमेरिका गए हैं, इजराइल गए, सारी उल्लेख उसमें है, तो कुछ पाने के लिए अब बचा ही नहीं है। लेकिन इससे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को मुद्दा बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर देशद्रोह के मुकदमे में फंसाने की एक बहुत बड़ी साजिश चली रही है। इस बात पर देश की जनता को जो असर पड़ा है, वह मोदी को बेचैन कर रहा है, क्योंकि देश की जनता अब मोदी के विरोध में खड़ी हो रही है। तो नीतीश ने अपना रुख बदल दिया। इन सारे हालातों को देख करके नीतीश ने रुख बदला है। और अब क्या चंद्रबाबू नायडू भी अपना रुख बदल देंगे, इस बात का इंतजार है। लेकिन अगर नहीं बदले तो फिर चंद्रबाबू नायडू की राजनीति दम तोड़ देगी आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़े लिखे, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं लोग, और आंध्र प्रदेश के अंदर इसका प्रभाव बहुत काफी पड़ेगा। कहते पढ़े लिखों पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो हर कोई सर्च कर रहा है, उसे परख रहा है, सबूत मिल रहे हैं, और आप भी चाहे तो सबूत निकाल सकते हैं। जैसे जीमेल है ना, यूज करते हैं ना आप लोग, वैसे गूगल पर जाइए और जे मेल सर्च कीजिए और एक्सटीन का पूरा फाइल आ जाएगा। उसमें भारत का आप सर्च कर लीजिए, पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, और डाउनलोड कर लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो ऐसे में नीतीश ने अपना रुख बदल दिया है। अब नायडू कब रुख अपना बदलेंगे, इस बात का इंतजार देश की जनता भी कर रही है। और दूसरी चीज, 9 मार्च से 13 अप्रैल तक पार्लियामेंट जो चलेगा, उस पार्लियामेंट सत्र का रुख क्या होगा, इस सरकार पर वह निर्भर करेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।